हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। आजकल सब लोग गिलोय बहुत यूज कर रहे हैं एज अ इम्यूनिटी बूस्टर और इसके फायदों के लिए। तो लेट्स नो अबाउट इट। गिलोय जो है वो उसको बोलते हैं अमृता बोलते हैं या टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, बोटानिकल नेम है इसका। हार्ट लीव्ड मून सीड भी इंग्लिश में इसको बोलते हैं और गुड़ची इसको संस्कृत में बोलते हैं। इसको आप जूस के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में या कैप्सूल या काढ़ा के फॉर्म में कंज्यूम करते हो। इसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। ये वात पित्त कफ तीनों को इक्विलिब्रियम में रखता है, मतलब तीनों को बैलेंस करता है। ये एक रसायन है। रसायन मतलब इट कैन बी टेकन थ्रू आउट द ईयर, आप इसे ले सकते हैं। इसका जो यूटिलिटी पार्ट है, मतलब जो मैक्सिमम यूटिलिटी वाला जो पार्ट है, दैट इज स्टेम। इसकी स्टेम को हम यूज करते हैं काढ़ा बनाने के लिए या इसका जूस बनाने के लिए, क्योंकि उसमें ही ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। और इस गिलोय के बारे में अगर आपको ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए लिंक मेरे प्रीवियस वीडियो का, तो उसमें इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब ये जानते हैं कि इसको फ्रीक्वेंटली कौन से डिजीजेस में दिया जाता है या ये किसका ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली इसे फीवर में हम देते हैं। फीवर में इसको रिपीटेडली देते हैं तो फीवर कम आ जाता है। किडनी डिसऑर्डर्स के अंदर, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन्स हैं या और दूसरी प्रॉब्लम्स है, उसमें भी हम गिलोय देते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एलर्जी है, ल्यूकोडर्मा है या फिर और कोई भी सोरियासिस है, तो उनके अंदर भी हम गिलोय पक्का देते हैं। डायबिटीज के अंदर भी गिलोय बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ब्लड शुगर को ये कम करता है, तो इसमें भी हम इसको देते हैं। वूंड हीलिंग के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। गिलोय के जो लीव्स होती हैं, इसके पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट बना के उसमें हनी मिक्स करके इट कैन बी अप्लाइड ओवर द वूंड और द इंजरी ऑन दैट एरिया। इसके बाद सबसे अच्छा जो इसका काम है वो है प्लेटलेट बढ़ाने का। डेंगू है या चिकनगुनिया है, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो प्लेटलेट हैं वो बहुत जल्दी जल्दी गिरती हैं, तो प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ और भी काफी चीजें दी जाती हैं, बट गिलोय इज द मेन थिंग जो कि दी जाती है। गिलोय को अगर व्हीट ग्रास के साथ दिया जाए, व्हीट ग्रास मतलब गेहूं के ज्वारे के साथ दिया जाए, तो ये कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है। एनीमिया मतलब जिसमें खून की कमी है या फिर जिनको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उसमें भी गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा हिकअप्स मतलब हिचकी आ रही है, बहुत ज्यादा आती है, तो उसके अंदर भी आप गिलोय का काढ़ा उसमें मिश्री मिला के उसको बार बार हर 2 घंटे में दें तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। गिलोय को पुनर्नवा के साथ दिया जाए तो वो लिवर डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करती है, जॉन्डिस में बहुत अच्छा काम करती है। अब हम ये देखते हैं कि इसका फ्रेश जूस आप कितना कंज्यूम करेंगे। तो 5 to 10 ml तक आप इसका फ्रेश जूस ले सकते हैं और उसके अंदर ल्यूकवार्म वाटर डाल के, या फिर आप उसमें हनी मिला के भी ले सकते हैं रोज, अगर आप रोज उसे लेते हैं तो। उसके बाद फ्रेश जूस बनाना कैसे है। बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक इसकी स्टेम लेनी है, स्टेम को चॉप करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसके बाद ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करना है और 1 कप पानी डाल के, तो उससे क्या होगा कि वो पूरा इसका जूस फॉर्म हो जाएगा। फिर इसको सीव करके छान के आपको पीना है। तो आप इसमें वही हनी मिक्स कर सकते हैं और अगर थोड़ा सा गर्म पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो ऐसे आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब काढ़ा जो है, काढ़ा कैसे बनाएं। तो काढ़ा जो है उसका एक फॉर्मूला ये होता है कि जितना भी पानी है उसको 1/4 आपको करना है उबाल के। तो अगर जैसे 400 ml ऑफ वाटर है तो उसे आप 100 ml करेंगे। 4 कप पानी है तो उसे आप 1 कप करेंगे। 2 कप है तो उसे हाफ कप करेंगे। तो इस तरह से बनाना है। तो अगर आपने पानी लिया, जैसे आपने 400 ml ऑफ वाटर लिया है, उसके अंदर आप क्या स्टेम, आप करीब 7 से 8 इंच की एक स्टेम को चॉप करके उसको थोड़ा सा पाउंड करके आप उसमें डाल दीजिए और उसके बाद उसको उबालना है। उबाल के जब 1/4 हो जाए तो उसको छान के ठंडा करके आपने कंज्यूम करना है।
हनी मिक्स कर सकते हैं आप उसमें, अगर वो कड़वा लग रहा है तो। और एम्प्टी स्टमक ही कंज्यूम करना है अगर आप इसका काढ़ा बनाते हैं तो। अगर आप इसको पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं तो पाउडर आप 1/4 टीस्पून सुबह शाम आप ले सकते हैं शहद के साथ या गर्म पानी के साथ, सुबह शाम 2 बार दिन में खाने के बाद। और अगर आप इसको टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो सुबह शाम आप एक खाने के बाद आप ले सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं गिलोय को अपने घर में या अपने गमले के अंदर। तो उसका क्या मेथड है, तो आपको एक स्टेम लेना है गिलोय का करीब 7-8 इंच लंबा, और उसको ऊपर और नीचे से 45 डिग्रीज एंगल पे काट दीजिए, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। फिर उसको मिट्टी के अंदर आपने 2-3 इंच अंदर डालना है और उसको इमर्स करना है। और सीधा ना डालें, उसको स्लैंटिंग पोजीशन में ही उसको इमर्स कीजिए। और डालने के बाद सॉइल को आप अच्छे से, जो वहां पे मिट्टी है उसको अच्छे से फिंगर्स से प्रेस कर दीजिए और पानी थोड़ा सा डाल दीजिए। सो दिस इज द गिलोय विच आई हैव ग्रोन। ये मैंने घर पे अपने गमले पे लगाई थी एंड सी कितनी फास्ट ये ग्रो हो गई है। और जो इसकी स्टेम है, दिस इज द स्टेम विच इज यूज्ड इन मेकिंग काढ़ा। तो ये ना ज्यादा मोटी होनी चाहिए ना पतली होनी चाहिए। दिस इज स्टिल ग्रीन, so this can be used, this one. So I hope you will also grow giloy in your own garden or your own space. I hope आप लोग भी अपने गमलों में या फिर अपने गार्डन में गिलोय ग्रो करेंगे फॉर इट्स बेनिफिट्स। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इफ यू नो समथिंग मोर अबाउट गिलोय, प्लीज शेयर विद मी। एंड अगर आप किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं और यू वांट मी टू मेक सम वीडियो ऑन समथिंग, सो प्लीज लेट मी नो। एंड हम नेक्स्ट वीडियो जो दैट विल बी ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर विजन, योर आई साइट। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।